आइमा, उम्मुल मासूमीन, उम्मुल अलूम, उम्मुल हुदा, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, उम्मुल मोहसिन, उम्मुल अब्बास व उम्मे अबीहा अल सैयदा फातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य। बुलंदतर सलवात। दुआ है मालिकान ज़िक्र, बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल फरमाए। आक़ाज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। जिस नेक नियति के साथ बारगाहे शहज़ादी के कौनैन में अपनी हाजात लेके पेश होते हैं, मेरी पाक आक़ाज़ादी इन दिनों का, इन अय्याम का, इस आज़ादारी का सदका वो तमाम हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोमिनीन की मुश्किलात को हल फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए, तकलीफ़ों का ख़ात्मा फरमाए, हमें गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी तौबा को कबूल फरमाए। इन आंसुओं का सदका, इन बहते हुए आंसुओं का सदका मेरी शहज़ादी हमें हमेशा ये गम हुसैन नसीब फरमाए। हमें हकीकी हुसैनी अज़ादार बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। मरने से पहले कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। वारिस ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ, मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमाए। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सके। बिस्मिल्लाह। आपके सामने सूरह मुबारक अल बकरा और आयातुल कुर्सी में से एक आयत, ला इक्राहा फ़िद्दीन का तबय्युन रुश्द मिनल गय, नहीं है कोई ज़बरदस्ती मेरे दीन के अंदर, और खुदा हदायत को गुमराही से जुदा करके दिखाता है। रोज़ाना इसी आयत के ज़िमन में आपके सामने मारूज़ात पेश की जा रही हैं। म्यारे हदायत, म्यारे हादी, हादी कैसा होना चाहिए और हदायत याफ्ता लोग कौन होते हैं, इस पे आपसे गुफ्तगू हो रही है। खुदावंद मुतआल ने कल की मैंने गुफ्तगू में आपके सामने बात यहाँ तक रोकी थी कि शैतान ने अल्लाह को ये धमकी दी कि मैं तेरे रस्ते पे सराते मुस्तकीम पे लोगों को गुमराह करूंगा, इल्ला इबादा का मुखलसीन, लेकिन नहीं पहुंच सकूंगा उन लोगों को जिन्हें तूने खालिस किया हुआ है। वो जो तेरे खालिस याफ्ता अफराद हैं उन तक मेरी रसाई नहीं है। हाँ, लेकिन मैं करूंगा गुमराह, मैं बैठूंगा, मैं अगवा करूंगा, मैं हटाऊंगा, मैं बहकाऊंगा सराते मुस्तकीम से लोगों को। अब शैतान ने अल्लाह से यह वादा कर लिया कि मैं गुमराह करूंगा। ये अल्लाह और इब्लीस के दरमियान जितनी भी गुफ्तगू हुई है, खुदा ने ये पूरी गुफ्तगू कुरान में रखी हुई है। और कुरान में अल्लाह वो चीज हमेशा रखता है जिसे उसने महफूज करना हो, क्योंकि ये खुदा का ये एक वो मसवदा है, ये खुदा का वो रिकॉर्ड है, ये अल्लाह की वो फाइल है जिसे अल्लाह ने क़यामत तक के लिए महफूज रखना है। तो जैसे हम कोशिश करते हैं कि अपने घरों में किसी एक ऐसी फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स रखें जो हमें किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है, तो अल्लाह ने कुरान की फाइल के अंदर उन तमाम वाकयात को रिकॉर्ड में रखा हुआ है जिसे किसी भी दौर में उनकी जरूरत पड़ सकती है। खुदा जो कुरान में चीजें लिखता है, खुदा जो वाकयात लिखता है, मेरी कौम के बच्चों, वो वाकयात अल्लाह वक्त गुजारने के लिए नहीं लिखता। कहानियों में, हकायात में और आयात में फर्क होता है। हकायात और होती हैं, आयात और होती है। अल्लाह की हर आयत के अंदर कोई ना कोई निशानी पोशीदा है, और अल्लाह जिस चीज को ऑन रिकॉर्ड कर दे वो इसका मतलब है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी दौर में अल्लाह इसको सामने लाना चाहता है। अब खुदा ने अपने और इब्लीस के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, जो मुकालिमा हुआ, अल्लाह ने वो पूरे का पूरा कुरान में रखा। अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ अपना मौकफ नहीं बताया कि मैंने ये कहा,
उसने कुरान में यह भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया कि उसने क्या कहा। खुदा सिर्फ ये बता देता कि हाँ वो उठा था और मैंने कह दिया कि तू सजदा नहीं कर रहा, निकल जा, तो ये सिर्फ एक मौकफ आता, यक तरफा मौकफ आता। खुदा ने सिर्फ अपना मौकफ नहीं दिया, खुदा ने इब्लीस का मौकफ भी रखा। मैंने ये कहा, उसने ये कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर उसने ये कहा। इसके बाद खुदा कहता है कि मेरे और उसके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, एक मुआहिदा हुआ। वो ये हुआ, उसने मुझसे अपनी शर्तें मनवाई, मैंने अपनी मनवाई, और अल्लाह ने उसकी शर्तें मानी। ये शर्तें मानने से अल्लाह की बुजुर्गी में फर्क नहीं आया। बादशाह हुसैन आपको सलामत रखे, बहुत बेहतरीन होते वो सामे जो नतीजे पे जुमले के साथ पहुंचे। शर्तें मानने में अल्लाह की बुजुर्गी में कोई फर्क नहीं आया। आज तक कोई मौलाना उठ के ये नहीं कहता क्या जरूरत थी शर्तें मानने की, दुश्मन की शर्तें मान ली। खुदा ने कहा शर्तें बता, मैं अपनी शर्तें बताऊंगा। खुदा ने अपनी शर्तें बताई, उसने अपनी शर्तें बताई। इसे कुरान में लिखा गया, इसे कहते अल्लाह और इब्लीस के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया था। कुछ शर्तें अल्लाह की तरफ से थी, कुछ इब्लीस की तरफ से थी। ये अल्लाह और इब्लीस के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया था। मैं पहला नतीजा देने लगा हूं, देखूंगा कितने जाग रहे हैं, कितने ज़हनी तौर पर बेदार हैं। आज तक मुझे पूरी दुनिया में कोई मौलाना ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि अल्लाह और इब्लीस के दरमियान सुलह हो गई थी, अल्लाह और इब्लीस की सुलह हो गई थी, अल्लाह और इब्लीस की सुलह हो गई थी। जब मैं कुरान तुम्हें खोल के बताऊंगा कि शर्तें अल्लाह ने भी मनवाई है, शर्तें इब्लीस ने भी मनवाई है, तो मौलवी कहते हैं ये शर्तें मानने से क्या सुलह हो गई है? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह रहा, शैतान शैतान रहा, अल्लाह अल्लाह रहा, शैतान शैतान रहा। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा किसी शैतान से कोई शर्तें मानने और मनवा ले तो वो सुलह नहीं होती, वो मुआहिदा होता है। वो सुलह नहीं होती। मौला हुसैन सलामत रखे। वो सुलह नहीं होगी, वो मुआहिदा होगा। किसके दरमियान मुआहिदा था? अल्लाह और इब्लीस के दरमियान। सुलह नहीं, मुआहिदा हुआ। और वो पूरे का पूरा मुआहिदा अल्लाह ने कुरान में इसलिए और रिकॉर्ड किया कि इस मुआहिदे की कहीं जरूरत पड़ेगी। ये अल्लाह ने अपनी सरकारी फाइल के अंदर ये डॉक्यूमेंट लगा दिया। इस एग्रीमेंट की एक कॉपी अल्लाह ने कुरान में रख दी कि अगर फिर दुनिया में कोई मेरा नुमाइंदा इसके किसी नुमाइंदे के साथ आया, कहां चले गए वो बंदे जो जिक्र सुनने के लिए? अगर क़यामत तक के लिए मेरा कोई नुमाइंदा इसके नुमाइंदे के साथ कोई मुआहिदा करे तो फिर क़यामत तक के लिए कोई भौंक न दे कि इनके दरमियान सुलह हो गई थी। जैसे अल्लाह ने इब्लीस से मुआहिदा किया था, ऐसा ही हसन ने यजीद के बाप से। कोई इमाम हसन और मुआविया की सुलह को, सुलह हो गई, दोस्ती थी, मुआहिदा था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ने कुछ शर्तें अपनी मनवाई। कल मैंने पढ़ी ना शर्त, उसने अपनी मर्जी से कहा मुझे मोहलत दे, ये उसकी शर्त थी। अल्लाह ने कहा दूंगा, ये मानी शर्त। उसने कहा क़यामत की, खुदा ने कहा नहीं, वक्त मालूम की। एक शर्त तेरी, एक मेरी। उसने कहा मैं गुमराह करूंगा, खुदा ने कहा कर लेना, लेकिन तुम मेरे बंदों तक नहीं पहुंचेगा। अब इसका मतलब है ये अल्लाह और शैतान की शर्तें। मुझे कुरान की कसम, तुम अल्लाह और इब्लीस का मुआहिदा पढ़ना, फिर तारीख में हसन का मुआहिदा पढ़ना।
तुम्हें कोई फर्क नजर आ गया तो मुझे मिंबर से आके टोक देना। खुल के पढ़ने की जिम्मेदारी जमीन इस खित्ते में इस वक्त ज़हरा ने सिर्फ इस नौकर के हिस्से पे लगाई है कि मैं कौम को नाम ले लेके हकायक बताऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये हकीकत रख रहा हूं, जो शर्त अल्लाह ने रखी थी वही जमीन पे हसन ने रखी है, जो शर्त शैतान ने रखी थी वही शर्त जमीन पे मुआविया ने रखी है। उसने भी कहा था मुझे मोहलत दे दे, हसन ने कहा देता हो। उसने कहा कब तक देगा? फरमाया जब तक तलवार गर्दन पे नहीं आ। उसने कहा हसन मैं तेरे शिया खरीदूंगा, मैं तेरे बाप के दोस्त खरीद लूंगा। हसन ने कहा खरीद लेना, जो मेरे होंगे वो तेरे नहीं होंगे, तू मेरे समझ के लेके जाएगा, लेकिन असल में वो कुछ तेरे थे जो मेरे पास बैठे थे। अब ये अगर कोई मौला हसन को छोड़ के उधर जा रहा है हाकिम शाम के पास, तो अब अगर कोई इधर से उधर जा रहा तो कोई ये ना कहे हसन का बंदा उधर गया, अली के लश्कर से कोई निकल के उधर गया। नहीं, अली के लश्कर से कोई उधर निकल के नहीं गया, उधर वाला कोई अली के लश्कर में आ गया था। जैसे नजफ में एक तालिब इल्म था, उसने चोरी कर ली, तो उसके आरिफ उस्ताद के पास आके किसी ने कहा जी मौलाना ने चोरी किया। उन्होंने कहा मौलाना ने चोरी नहीं की, एक चोर मौलाना बन गया था, चोर मौलवी के रूप में आ गया था। अली का कोई बंदा लश्कर माविया पे नहीं जा रहा, लश्कर माविया के कुछ लोग अली के लश्कर में आ गए थे। वो बंदा ले नहीं रहा, अली भेज रहा है। ये लाखों लेते रहे, हजारों लेते रहे, इधर से अली के लश्कर से ले लिए, हसन के लश्कर से ले लिए, मदीने से ले लिए, बदला फिर हुसैन ने लिया। वो हजारों लेके गए थे, एक का नाम भी तारीख में नहीं। कोई नहीं जानता, कोई नहीं बताता कि इधर से कौन उधर गया था। हुसैन ने शब अशूर एक लिया है। अब खुदा ने कहा मैं तुझे मोहलत दूंगा। मैं तुझे बात की जा रहा हूं, बस मैं जल्दी चाह रहा हूं कि कल की गुफ्तगू में हम गदीर में दाखिल हो जाएं, ताकि फिर गदीर से आगे सफर जरा तवील है। असल झगड़ा तो गदीर के बाद है। मैं मुकदमे में आते आते चौथी और पांचवी मजलिस तक पहुंच गया। मैं चाहता हूं कि कल हम गदीर में दाखिल हो जाएं, उससे पहले जितनी भी तफसीलात है मैं आज पूरी करूं। खुदा ने कहा मैं मोहलत दूंगा। अब अल्लाह ने मोहलत दी है तो अब अल्लाह के जिम्मे था कि अगर उसने गुमराह करने वाले को मोहलत दे दी है तो अब हदायत का बंदोबस्त करे। उसने फिर हदायत का बंदोबस्त किया। उसने कहा ठीक है, तू जमीन पे जाके गुमराह कर, तू गुमराह बनाता रहेगा, मैं हादी भेजता रहूंगा। इस सत्र को दोबारा कबूल करना, मैं फिर वापस लेके फिर देने लगा। खुदा ने कहा तू गुमराह बनाता रहना, मैं हादी भेजता रहूंगा। फिर खुदा और इब्लीस की जमीन पे जंग शुरू हो गई। उसने काबील को गुमराह बनाया, खुदा ने आदम को हादी भेजा। इसने नूह की बीवी को गुमराह किया, खुदा ने नूह का सफीना पार करवा दिया। इब्लीस ने नमरूद बनाया, खुदा ने इब्राहिम भेज दिया। इसने फिरौन बनाया, खुदा ने मूसा भेज दिया। इसने अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान बनाए, उसने मोहम्मद भेज दिया। जैसी बीमारी हो दुआ वैसी चाहिए। बीमारी मुख्तसर हो दुआ मुख्तसर, बीमारी तवील हो दवा भी अफजल। लिहाजा हमेशा इलाज बीमारी दे के होता है। जब तक शैतान बीमारियां मुख्तसर करता रहा, वो भी अपने खजाने कुदरत से हदायत के वैसे इंतजाम करता गया। इसने फिरौन बनाया, खुदा ने मूसा भेजा। इसने नमरूद बनाया, खुदा ने इब्राहिम भेजा। इसने पिछले नूह को गुमराह किया, खुदा ने नूह की कश्ती को तैयार किया। इसने कबील को कातिल बनाया, खुदा ने हबील तैयार कर दिया। ये अपने बनाता गया, खुदा अपने भेजता गया। ये अपने बनाता गया, खुदा ने अपने भेजता गया। हत्ता कि इसने माविया बनाया, इधर से इसने हैदर करार भेज दिया।
तारीख के अवराक पे सफर करना, हत्ता कि जब ये ने देखा कि मैं जितने भी बनाता जा रहा हूं वो हाथी वैसे बनाता जा रहा है, इस इब्लीस ने अपनी पूरी ताकत लगा के एक यजीद तैयार किया। हुसैन ने 6 घंटे में हमेशा के लिए लानती बना। ये अपने बनाता गया, अल्लाह अपने भेजता गया। अब असल खतरा, इसने जब गुमराही की, फिरौन ने इतना लोगों को गुमराह नहीं किया। फिरौन से इतनी गुमराही नहीं, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला दुश्मन था। वो खुल्लम खुल्ला, नमरूद खुल्लम खुल्ला दुश्मन था। खतरा तब हुआ जब इसने अपने नुमाइंदे पहले मुसलमान किए। नौजवान बच्चों, आप करीब रहना, 5वीं मजलिस में मैं तुम्हें यहां लेके आया हूं। असल खतरा तब शुरू हुआ जब इसने अपना तेवर बदल दिया, इसने हमले का अंदाज बदल दिया, इब्लीस ने अपनी पॉलिसी बदल दी। इसने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा कि मैं खुल्लम खुल्ला बनाऊं, ये तो बहुत इबरतनाक मौत देता है। मैंने इतने साल लगा के फिरौन बनाया, इसने मिस्र में गोते दे के मार दिया, दरिया नील में मार दिया। मैंने नमरूद बनाया, इसने छोटे से मच्छर से मरवा दिया। ये तो मेरे नुमाइंदों को बड़ी इबरतनाक मौत दे रहा है। अबू जहल, अबू लहब तक भी जोर इसका ना चला। इसने पॉलिसी बदली, इसने कहा फिर ऐसे करते हैं, गुमराह तो करूंगा लेकिन पहले मैं इनके पास भेजूं, मैं मुसलमान बना के गुमराह करूं। अब जब इसने कहा ना कि मैं मुसलमान पहले बनाऊंगा तो फिर गुमराह करूंगा, अब जरा थोड़ा सा रुकना, दांत से निकल के इस बात को समझना, ये हजम होगी तो अगली मजलिस से याद आएगी। अब ये काम मुश्किल हो गया, इसलिए कि मुसलमान होने के लिए, जो मुसलमान हो जाता था इसका मतलब है कि वो हदायत पा गया। उसने अल्लाह को मान लिया, हदायत पा गया। उसने रसूल को मान लिया, हदायत पा लिया। अब हदायत के लिए इस वक्त तक 2 कानून थे, या अल्लाह को मानो या रसूल को मानो। तुमने अगर तुम दोनों को मान लिया तो तुम हदायत याफ्ता हो। अब इसने कहा कि अल्लाह भी मनवाऊंगा, रसूल भी मनवाऊंगा, फिर उसके बाद गुमराह करूंगा। ये असल में गुमराह होंगे लेकिन लोग इन्हें हदायत याफ्ता समझेंगे। लेकिन इस बदबख्त को यह नहीं पता था कि हदायत अल्लाह ने देनी है। इधर इसने पॉलिसी बदली, उधर उसने भी बदल ली। इसने बदली, इसने अपना तेवर बदला ना, इसने अपना हमले का अंदाज बदला, उसने भी बदल लिया। इसने कहा मैं बंदे मुसलमान बना के फिर गुमराह करूं, पहले मुसलमान बनाओ फिर गुमराह कर दो। खुदा ने कुरान में कहा ठीक है, इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह कैफा यहदीहिम। खुदा ने कहा तू कह रहा है कि मैं मेरे बना के गुमराह करेगा। सुन, जो भी मेरी आयत पर ईमान नहीं लाएगा मैं उसे हिदायत दूंगा ही नहीं। खुदा ने अपनी पॉलिसी, ना इस आयत को जरा समझना, खुदा ने अपनी पॉलिसी बताई। खुदा ने कहा इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, बेशक अगर कोई ईमान ले आए, मुसलमान हो भी जाए, लेकिन अगर उसने अल्लाह की आयत को झुटला दिया, अल्लाह फिर ऐसे लोगों को हदायत नहीं करता। जिसने हदायत देनी थी उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मेरे हदायत पाने के लिए सिर्फ मुझे मानना काफी नहीं, मेरी आयत को मानना काफी है, मेरी आयत को मानना काफी। आप अभी तक खामोश इसलिए, शायद आयत कुरान को कहते हैं। आयत का लफ्ज भी मैं कुरान से निकालता हूं। मेरे मालिक की आयत कौन सी है? ये जो कुरान में लिखी जाती है ये आयतें हैं। खुदा ने कहा नहीं, इन अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास लिल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, हमने पहला घर इंसानियत की हदायत के लिए बनाया जो मक्के वाला, हुदल लिल आलमीन, ये आलमीन को हदायत करता है। आलमीन को हदायत क्यों करता है? खुदा ने कहा इसलिए हदायत करता है कि इसके अंदर मेरी आयत है, इसके अंदर मेरी आयत। बस 2 आयतें पढ़ूंगा, 2 आयतों पे आज की तकरीर रुक जाएगी। खुदा ने कहा मेरा काबा इसलिए हदायत करता, इसके अंदर आयात बय्यनात, मेरी आयत है इसके अंदर, बाहर नहीं। अब खुदा ने कहा था मैं उनको हदायत नहीं करूंगा जो ईमान लाने के बाद मेरी आयत का इनकार कर दें। पहली आयत ने बताया कि आयत है काबे के अंदर, इसका मतलब आयत कुरान में लिखी हुई तहरीर का नाम नहीं, काबे के अंदर कोई आयत है।
अब काबे के अंदर रहती है अल्लाह की आयत। बंदों को अभी भी यकीन नहीं आएगा, एक और आयत उठाते हैं। मेरे मालिक अभी भी आयत का नहीं पता चला, तू बता ये आयत कौन सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने आबद को लेके गई थी एक रात में मस्जिद एहराम से मस्जिद अक्सा तक। मेरे मालिक क्यों सफर करवाया? फरमाया इसलिए कि मैं इसे अपनी आयत दिखाऊं। इसलिए कि मैं इसे अपनी आयत दिखाऊं। इसका मतलब मैं सिर्फ इससे ज्यादा 7-8 आयतें और पढ़ी जा सकती थी, लेकिन 2 पे रुकना, 2 समझोगे तो फिर और पढ़ेंगे। इसका मतलब अल्लाह ने कहा कि मैं कभी हिदायत नहीं करता उन्हें जो ईमान लाने के बाद किसका इनकार करें? मेरी आयत का। मैंने पहली कुरान से आयत पढ़ी कि आयत कहां रहती है? काबे के अंदर। दूसरी आयत में खुदा ने कहा जब रसूल मेराज पे गया, जन्नत देखने नहीं गया था, खुदा कहता मैंने उसे वहां पे दिखाई अपनी आयतल कुबरा, अपनी एक बहुत बड़ी निशानी। आयत कहते हैं निशानी को। अब जो भी आयत मानो उसका 2 जगहों पे होना जरूरी है। एक वो काबे के अंदर हो, एक वो मेराज पे हो। या वो आयत काबे के अंदर होगी या वो मेराज पे होगी। ले आओ कुरान, मैं कुरान के हाशिए पर लिख के देता हूं। अल्लाह ने यह सिफ्त अली के अलावा किसी को दी नहीं। सिर्फ दुनिया में अली काबे में आया और सिर्फ अर्श पे अली पर्दे के पीछे बोला। कोई बात समझ में आई जी? हिदायत याफ्ता अफराद पढ़ो। मौला हुसैन इज़्ज़त, हिदायत याफ्ता अफराद पढ़ो। हिदायत खुदा कहता मैंने देनी नहीं। अब अगर कोई ये दावा करे मेरे पास हिदायत है तो कैसे है? जिसने देनी थी वो कह रहा मैं नहीं दे रहा। भाई जिसने हिदायत देनी है वो कह रहा है कि मैंने नहीं देनी। तो अब कोई लाख भी दावा करे कि मेरे पास हिदायत है तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि देने वाला कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा। और जब वो कह देता है कि नहीं तो फिर नहीं। उसने कहा है वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं करता, अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता। खुदा कह रहा है कि मैं इन्हें हिदायत करूंगा नहीं। लो आज फिर 4 मुहर्रम को ये जुमला जहन में रखना। लोग समझते हैं कि सिर्फ काफिरों के पास हिदायत नहीं है। कुरान कहता है कि वो लोग जो ईमान ले आए और रसूल की गवाही भी दे दी लेकिन उन्होंने आयत को नहीं माना, उन्हें भी हिदायत नहीं है। ये हमेशा अगर किसी जगह पे चोर रंगे हाथों पकड़ा जाए और वही शोर मचा दे कि चोर चोर चोर, तो लोग समझेंगे कि ये भी हमारे साथ पकड़ रहा है। मुसलमानों के अंदर यही काम हो रहा है। इन्होंने कहना शुरू कर दिया जब देखा ना कि खोज हमारी तरफ आ रही है, नहीं 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 नहीं, अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं करता, ये हिदायत याफ्ता है ही नहीं। जुमला आज पढ़ूंगा और इसके बाद फिर ये जुमला कौले जरी बन के चमकता रहेगा। इस्लाम को इतना खतरा यूरोप के नंगे जिस्मों से नहीं जितना अरब के ढके हुए सरों से है। ये जुमला लिखो तारीख में, ये तारीख साल जुमला लिखो। मौला हुसैन ये आज के दौर में 2024 में
ये है 2024 में शिया मजहब की पॉलिसी का ऐलान। खबरदार मेरी कौम के बच्चों को सोशल मीडिया पे गुमराह न करो। जंग करो काफिरों से, जंग करो कुफार से, लेकिन ये नारा ना लगाओ खबरदार इस्लाम को इतना खतरा यूरोप के नंगे जिस्मों से नहीं जितना अरब के ढके हुए सरों से है। इसलिए कि उन्होंने वाजे कर दिया अपना मजहब अपने जिस्म से। उन्होंने मुनाफकत नहीं की, जो थे वो बता दिया कि हमारा मजहब हमें उरिया रहने की इजाजत देता है। तुमने लिबास इस्लाम वाला पहना, अंदर अली का बोझ छुपा के रख। इस्लाम को जब भी नुकसान पहुंचा अंदर से पहुंचा। इस्लाम को उतना खतरा बैरूनी ताकतों से नहीं जितना अंदरूनी ताकतों। वो इस्लाम जो दुनिया में अमन देने आया था वो दहशतगर्द क्यों बन गया? वो दाढ़ी जो दीन की अलामत थी वो दहशतगर्द की पहचान क्यों बन गई? आज मुसलमान जगह जगह पे जिल्लत के साथ रुसवा क्यों हो रहे हैं? आज मुसलमानों के इतने मुल्क हैं, इन 56-57 मुल्कों में इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा? आओ मैं तुम्हें आज 4 मुहर्रम बताता हूं, तुम्हारा इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। इसलिए कि तुमने नबी के बाद पहला इत्तेहाद किया था अली की दुश्मनी में। पहला मुसलमानों का इत्तेहाद अली की दुश्मनी में हुआ जब रसूल का जनाजा हुजरे में था और महाजर और अंसार सकीफा में खड़े होकर कह रहे थे एक वजीर तुम में से बन जाए, एक हम में से बन जाए, ताकि मदीने में सोसाइटी का अमन बरकरार रहे। नबी के बाद ये सबसे पहला इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का फार्मूला था। किसी को मेरे मौकफ के साथ इख्तलाफ उठ के खड़ा। महाजरीन और अंसार ने सबसे पहले कहा एक अमीर तुम में से हो जाए, एक अमीर हम में से हो जाए, लड़ेंगे नहीं, अमन से रहेंगे। अली को निकालो, हम अमन करें। इन्होंने पहला इत्तेहाद किया था अली के बगैर। अरसानी इत्तेहाद चला, फिर उसके बाद इन्होंने अगला इत्तेहाद किया हसन के खिलाफ जो शाम में बैठ के हुआ। फिर तीसरा इत्तेहाद किया इन्होंने हुसैन के खिलाफ। करबला को समझो, करबला सिर्फ काले कपड़े पहनने का नाम नहीं, करबला सिर्फ यजीद पे लानत करने का नाम नहीं। 9 लाख फौज थी, नौजवान बैठे हो, फौजें कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं जाती, फौजें भेजी जाती हैं। पाकिस्तान की फौज, हिंदुस्तान की फौज, बरतानिया की फौज कहीं पे जाके किसी मुल्क पे हमला करेगी तो क्या अकेली फौजें चले जाएंगे? फौजें भेजी जाती हैं। आज तक यही पूछ रहे 9 लाख आए थे, 9 लाख आए, ये क्यों नहीं बताते भेजे किसने थे? मैं मुसाहिब नहीं पढ़ रहा, मैं फजाइल पढ़ रहा। आखिर ये जितनी फौजें आई थी, ये फौजें भेजने वाले कौन थे? यमन का लश्कर करबला में तुमने दिखा दिया कि यमन से इतना लश्कर, इतना दस्ता आया था। ये क्यों नहीं बताते कि यमन की हुकूमत किसके पास थी? किसके चचा का बेटा वहां पे हुकूमत कर रहा था? बसरे में किसकी खाला का बेटा था? मिस्र किसके रजाई भाई के पास था? दमिश्क किसके पास था? ये फौजें हुकूमतों ने भेजी थी। तुमने सिपाही दिखा दिए, भेजने वाले क्यों नहीं दिखाए? हम तुम्हें बताएंगे वो भेजने वाले कौन थे, किसके साथ रिश्तेदारी थी, ताकि पता तो चले असल हुसैन के कातिल कौन है। लेकिन ये बस यहां तक के अपने भी आंखें बंद कर ले, हाँ हाँ बस ठीक है जो हो गया। चूना लगाया हुआ है शिया मजहब। मौला अली का कातिल जी वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम था, किराए का कातिल था, पेड किलर था। भेजा किसने? तलवार किसने दी? एक रात मेहमान किसने रखा? जहर कहां से आई थी? मुहर्रिकात पढ़ो।
इमाम हसन को उसकी एक जौजा ने जहर दे दिया था। किसकी बेटी थी? किसकी रिश्तेदारी थी? कौन भांजा था? ये सारे वो सवाल हैं जो तारीख में गर्द आलूद सफों के अंदर सिसकियां ले रहे हैं, जिनको उठा के कोई सामना करने के लिए तैयार नहीं है। ये है मजलूमियत आले मोहम्मद। सिर्फ मर्जी के दोस्त और मर्जी के दुश्मन। ना मेरा शिया मुश्किल तरीन दौर है। हक गोई इसका नाम है कि सिर्फ आसान टारगेट तक ना पहुंचो। आपको बुरा लगे, आपको अच्छा लगे, यजीद शियों के लिए सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए कि इस पे लानत करने से कुछ नहीं होता। आप क्यों सिर्फ आप एक आसान हदफ तक क्यों जा रहे हैं? आपको पीछे जाना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा। पीछे चलते चलते आपको हकीकतों का पता चलेगा। इस वक्त 1446 कत्ले हुसैन 61 हिजरी, कहां तक हम पहुंच गए? तकरीबन 1400 साल के मुकम्मल हो गए कत्ले इमाम हुसैन को। 1400 साल में कितनी हुकूमतें आई, कितने मौरख आए, कितनी हदीसें लिखी गई, कितनी किताबें बन गई। अब इस वक्त दुनिया में इस्लामी तारीख किसी एक कमरे में वो किताबें नहीं आ सकती। शहर बनेंगे लाइब्रेरियों के, जितनी किताबें लिखी जा चुकी। अब हर एक ने अपनी किताब में अपना मौक़िफ़, उसकी किताब में उसका, किस किस को पढ़ोगे? तो अब बजाय हम इतनी किताबें पढ़ें, हम कोशिश करते हैं हम तारीख में उल्टे कदम पीछे चले। जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे वैसे वैसे किताबें कम होती जाएंगी, वैसे वैसे लिखने वाले कम होते जाएंगे। 1300 1200 साल पहले 1100 में क्या था? 1900 में, 800 में, 700 में, जैसे जैसे पीछे चलते जाओगे तस्वीर से धुंधलापन खत्म होता है। और अगर तुम ये उल्टे कदम हिस्ट्री का सफर करते करते पहुंच जाओ जनाजा रसूल तक, वहां से हकीकत लेके फिर सफर शुरू करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तारीख इस्लाम में जुल्म क्या क्या। 10 दिनों में करबला नहीं पढ़ी जा सकती। 1 घंटा हमारे पास वक्त होता है, उस 1 घंटे में हमने फजाइल भी पढ़ना है, मुसाहिब भी पढ़ना है। 10 दिन नहीं है काम करबला पढ़ने के लिए। कितने साल लगे हैं करबला छुपाने के लिए। कब से इबलीस तैयारी कर रहा था कि मैं अल्लाह के हदायत याफ्ता लोगों तक पहुंचूंगा। इसने गुमराही का मरकज बनाता 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 इसने इंतहा की। लेकिन जितनी ये गुमराही में तैयारी करता गया, खुदा हदायत में उतने कामल भेजता गया। इसने यजीद पे आके अपना पूरा जोर लगा दिया कि इसका चेहरा इस्लाम वाला होगा, नाम इस्लाम वाला होगा, खलीफा रसूल का होगा। अब मैं इसके जरिए पूरी की पूरी उम्मत गुमराह कर दूंगा। और ये कामयाब हुआ। इसने लाखों लोगों से यजीद की बैयत करवाई। जब इसने गुमराही में पूरा जोर लगा दिया तो अब खुदा को यहां हुसैन जैसा चाहिए था। हुसैन ने यजीद और इबलीस की सालों की मेहनत असगर की एक मुस्कुराहट से खत्म कर दी। बस सफर जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह आने वाली मजलिसों में आपके सामने खोल के वो तारीखी हकाइक पढ़ेंगे कि इस्लाम के साथ हुआ क्या है, ये मजहब की शक्ल बिगड़ी कैसे है, इस्लाम को नुकसान किस किस ने पहुंचाया है। आज पढ़ेंगे मुस्लिम के बेटों की शहादत। यहां पर हमारे पास 3 मसादिर हैं जिनसे हम मक्तल लेते हैं। मुंतहल अमाल शेख अब्बास कुम्मी की उठाओ, शेख सदू को पढ़ो, रोज़ातुल शुहदा में मुल्ला वाइज़ काशिफी को पढ़ो। मुख्तलिफ किस्म की रवायात है। एक रवायत यह है कि शहजादे, एक रवायत यहां तक भी है कि मुस्लिम के 2 बेटे करबला में ही इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। फिर एक रवायत है नहीं, बाप के साथ गए थे और बाप के साथ शहीद हो गए। लेकिन मुल्ला वाइज काशफी रोज़ातुल शुहदा में उसने जितनी रवायात इकट्ठी की उनमें से ये है, ये शहजादे बाप के बाद 1 साल कैद रहे।
जब हुसैन कत्ल हो रहे थे, मुस्लिम के बेटे कैद में थे। उसने बहुत सी रवायात को इकट्ठा किया। ये शहजादे 1 साल कैद रहे हैं। करबला के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला जब गुजर गया तो फिर इन बच्चों की शहादत हुई। जब हम तारीख में ऐसी मुख्तलिफ किस्म की रवायात पढ़ते हैं तो दिल खून रोता है। इतने गरीब थे आले मोहम्मद कि लोगों से इनका कत्ल भी सही लिखा नहीं गया। रवायात में इख्तलाफ इसलिए आ गया कि छुपा लिया जाता था अहले बैत का खून। हुसैन का खून इसलिए नहीं छुपा, हुसैन की ज़ैनब जैसी बहन थी। अब मैं सदर पढ़ूंगा तो अल्लाह जाने कौन हाय कहेगा। मुस्लिम के बेटों की रवायत हम तक सही पहुंच जाती अगर इनकी बहन 7 कूफे चले जाती। ये मौला अली की ये बेटी है, इसका करबला में बड़ा हिस्सा है। करबला में हर अली की बेटी ने बेटे दिए हैं, इस बीबी ने एक बेटी भी दी है। 2 के 2 शहजादे आज भी करबला में जाओ, मुसैयब वहां पहुंचो, वहां शहजादों की कब्रें, शहजादों के रोजे। मेरे मौला ने मुझे बहुत दफा तौफीक दी, मैं तिफलान मुस्लिम की हकीकी कब्रों पे गया, मैंने शहजादों की हकीकी कब्रों की जियारत की है। यकीन करे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, आज भी मुस्लिम के बेटों की असल कब्र पे जाएं, ऐसे लगता है दोनों भाई गले में बाहें डाल के सो। मैंने इन शहजादों की दोनों कब्रों के दरमियान बैठ के भी इनकी शहादत पढ़ी है, इनके दर्द पड़े। जो जा चुके हैं, अगर कोई गया है तो वो गवाही दे देना, अगर नहीं जा सके तो मौला तुम्हें लेके जाए। जो जनाब मुस्लिम के बच्चों की असल कब्र है ना, कच्ची कब्र, अकलीम भाई उनके सरहाने में आज भी एक पानी की सबील का एहतमाम। कैद में थे, करबला से पहले की कैद या करबला के बाद की कैद थी। कैद जिंदान का दरोगा अहले बैत से मोहब्बत करता था। एक रवायत है कि काजी शुरैह के घर में जनाब मुस्लिम छोड़ के चले गए थे, तो काजी शुरैह ने अपने बेटे असद के जरिए इन बच्चों को कूफे से निकाला था, लेकिन इब्ने ज़ियाद के जासूसों ने कैद करके इनको जिंदान में डाल दिया। जिंदान में दोनों शहजादे आ गए हैं। पहली रवायत से पढ़ो, फिर भी दूसरी रवायत से पढ़ो, जिंदान दोनों शहजादों का है। एक दिन मोहम्मद इब्राहिम से कहने लगा, इतना अरसा हो गया कैद हुए, जिंदान में मर जाने से बेहतर है इसे बता ना दे कि हम कौन हैं। जिंदान का दरोगा नाम इसका मशकूर था, रात की इसकी ड्यूटी थी। ये रात की अपनी ड्यूटी के लिए जिंदान में पहुंचा, बड़ा दरवाजे पे आके बैठ गया। जब दरोगा आया, दरोगा ने जिंदान में चिराग रोशन किए। चिराग रोशन करके जब जाने लगा, बड़े ने आवाज दी, बंदा खुदा थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनेगा। मशकूर वापस पलटा, कैदी खाने की एहतियाज हो, पानी की जरूरत हो तो दिन वाले को, जिंदान के दरोगा को बताया करो। मेरी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी निगहबानी की है। देखा था ना खाना चाहिए ना पानी चाहिए, थोड़ी देर के लिए मुझसे बातें कर। मुद्दत होगी कैद को, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा जी चाहता कोई मुझसे बातें करे। मशकूर दरवाजे पे रुका, रुके कहने लगा क्या बातें करना चाहता है। कहने लगा जो ये जिंदान की दरोगा की नौकरी कर रहा है इससे खुश है। कहता कैदी कौन खुश होता है, बहुत दफा बड़े दिल खराश वाकयात देखने पड़ते हैं, लेकिन मजबूरी है, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। देख के कहने लगा, शहजादा अगर मैं तुम्हें इतनी कीमत दिलवा दूं कि तुझे नौकरी की जरूरत ना पड़े तो क्या तू मेरा कोई एक काम कर देगा। कहने लगा तेरे पास इतनी कीमत होती तो कैद होता। अब मैं आहिस्ता इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं शहादत के आखिर तक पहुंच जाऊं। जब कहा ना तेरे पास इतनी दौलत होती तो कैद होता, बड़ा चीख मार के कहता है दौलत की बात ना कर, देने पे आए तो हम जन्नत भी दे देते। जन्नत का नाम आना था। देखे कहने लगा कैद खाने में जन्नत देने वाले नबियों की औलादें जन्नत देती हैं। फरमाया मदीने वाले रसूल को जानते हैं,
कहने लगा कलमा पढ़ता हूँ उसका, सिर्फ रसूल का कलमा पढ़ता ही उसकी औलाद से मोहब्बत करता। दरोगा देख के कहने लगा उनकी औलाद से मोहब्बत इस दौर में जुर्म बन गई है, काश मुझे कोई उनकी औलाद की मोहब्बत के बारे में पहुंचे तो मैं चौक में खड़ा होकर कहूं कि मोहम्मद की बेटी सच्ची थी। जब मशकूर ने कहा ना मोहम्मद की बेटी सच्ची थी, छोटा खाक से उठा, चीख मार के कहता मैं तेरी जन्नत का ज़ामन हूं, तूने हमारी दादी के हक में गवाही दी है। दादी का नाम आना था, तड़प के कहने का तारफ करवाओ कौन हो, आवाज दे कहने मुस्लिम के बेटे तेरी कैद में। मुस्लिम के बच्चों का नाम आना था, तड़प गया मशकूर। बाबा के साथ आए थे, खबर मिली बाबा की, कहते खबर मिल गई, कूफा में मार दिया हमारा बाबा। कहने लगा शहजादो इस जुर्म की माफी कैसे मिलेगी कि इतनी देर मेरे कैद खाने में रहे। कहने लगे भूल के कोई हमसे दुश्मनी करे हम उसको कभी भी सजा नहीं देते। कहने लगा मुझे खबर हो गई है, मैं आज रात ही तुम्हारी रिहाई का बंदोबस्त करता हूं। जिंदा रहा तो कभी मदीने आके मुलाकात करूंगा, मारा गया तो क़यामत वाले दिन ज़हरा से मेरी शिफाअत की दरख्वास्त। इसने जिंदान का दरवाजा खोला, सुबह तलू होने के करीब थी। इसने शहजादे ला के कूफे के बाहर कादसिया के रास्ते पे छोड़ दिए। कहने लगा ये सीधा रास्ता जाता है, ये मैं अंगूठी देता हूं, ये मेरी अंगूठी बतौर अमानत ले जाओ। कादसिया जाओगे, वहां मेरा भाई है, नाम उसका हारून है, उसको जाके मेरी अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें पहचान जाएगा, तुम्हें अपने घर में मेहमान रखेगा, फिर तुम्हारा मदीने पहुंचाने का बंदोबस्त करेगा। शहजादों ने मशकूर का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करते हुए रो के कहने लगे हम शर्मिंदा हैं, हमारे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। हाथ बांध के दोनों बच्चों के पांव पे हाथ रख कहता है दौलत चाहिए होती मैं इब्न ज़ियाद की नौकरी में रहता, मैंने मौत खरीद के तुम्हारे जिंदान का ताला खोला है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। शहजादो बस जनाब ज़हरा से मेरी सिफारिश कर देना। रोते हुए बच्चों ने अपने मोहसन को अलविदा किया, कादसिया के रास्ते पे दौड़ पड़े। सादात और गैर सादात, काश आप ये जुमला पढ़ने से पहले अगर तारीख से पूछते कि उस दौर में कूफा से कादसिया ये रास्ता कैसा था। सवार भी निकलता था, यही कहता था कि 2-4 सवार हो तो निकले। हाय रुकैया की जोड़ी, ना कोई सवारी, नंगे पांव, सरों पे अमामे कोई नहीं, फटे हुए लिबास के साथ मुस्लिम के कैदी कादसिया की जानब दौड़े। दौड़ते दौड़ते देखा कि सूरज तलू होने के करीब आ गया। छोटे ने बड़े से कहा दिन का सफर ना करें, लोग हमें पहचान जाए, राहत का सफर करें। एक पानी का किनारा देखा, दरिया के किनारे पे जाके शहजादे बैठे, पानी पिया। पानी पीने के बाद एक दरख्त के ऊपर जाके बैठ गए। एक औरत नीचे पानी भरने के लिए आई, उसने पानी के अंदर 2 चांद देखे। इसने जो ही मुंह ऊपर की तरफ किया, छोटा बड़े के गले में पानी डाला। नीचे से आवाज़ मानम तुम कौन हो तुम? आवाज़ नहनुल गुरबा, हम मुसाफिर हैं, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। कहते काफिले से बिछड़ गए। कहती है रात दरख्त में बसर किया, नीचे उतरो, मैं तुम्हें पहुंचाने का बंदोबस्त करूं। शहजादे देखे कहते जमीन पे उतरेंगे कोई मार देगा। जब कहना जमीन पे उतरेंगे कोई मार देगा, तेरी हाय का मुझे इंतजार है। ये तड़प के कहने लगी तुम्हें कोई मार देगा, तुम कोई मुस्लिम के बेटे हो। कूफा में गलियों में ऐलान हो रहा है कि मुस्लिम की जोड़ी जिंदान से चली गई है, जो खबर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तड़प के कहने लगे वो जिसका ऐलान हो रहा है वो गरीब हम है। तड़पी तड़प के कहने लगी सुबह जब मैंने कूफे में मनादी सुनी थी, मैं दुआ कर रही थी मेरे अल्लाह किसी शरीफ के घर पहुंचे। कहने लगे तू हमारी दुआ क्यों मांग रही थी? कहने लगे मैं तुम्हारी मां ज़हरा की कनीज हूं। शहजादे देखे कहते कैसे यकीन करें? कहती बकिए वाली फातिमा जामन देती हूं, मेरे घर आ जाओ, मेरी मालकन भी अहले बैत की कनीज है।
बस मैं जल्दी जल्दी खत्म करूं। लेके दोनों शहजादों को आई, बड़ी खुश हुई मालकन। इसने शहजादों के लिबास तब्दील करवाए, इसने शहजादों के सरों पे कंघियां की। जब शहजादे, छोटे शहजादे के सर पे हाथ फेर रही थी, रो के कहता, जब मदीने में होते थे माँ मुझे गोद में बिठाती थी, मेरा माथा चूमती थी। जब से बाबा मारा गया रेत पे सोते हैं, पत्थरों का तकिया बनाते हैं। तड़प के कहने लगी, मौला माँ से मेरी सिफारिश कर देना। शहजादों को रात अपने घर में छोड़ा, इसने ऊपर वाले बलाई कमरे पे शहजादों को रख दिया। रात इसका मलआउन शौहर घर आया, घर आके तलवार जमीन पे फेंकी। इसने खाना रखा, ठोकर मारी। कहने लगी, आज इस गुस्से में क्यों है? कहने लगा, रात से मुस्लिम के बेटे जिंदान से निकल गए हैं, मैं सारा दिन गलियों में ढूंढता रहा हूं, काश कहीं से मुझे मिल जाते, मुझे मुंह मांगी कीमत मिल जाती। कभी शर्म कर, खुदा तुझे जहन्नम का ईंधन बनाए। कहां ज़हरा की बददुआ ले रहा है, वो अकील के बेटे, वो मुस्लिम के बेटे हैं। देख के कहने लगा, मुझे तेरी जन्नत से कोई गर्ज नहीं है, मुझे इब्ने ज़ियाद का इनाम चाहिए। देख के खुदा तुझ पे भी लानत करे, तेरे हाकम पे भी लानत करे। ये मलआउन अपने बिस्तर पे सर रख के सो गया। छोटे को ख्वाब में मां नजर आई, चीख मार के, अम्मा तेरा बेटा गरीब हो गया, अम्मा तेरी जोड़ी उजड़ गई है। इसके कान में बच्चे की चीख की आवाज आई। ये मलआउन अपने बिस्तर से उठा, ज़ौजा सामने आके खड़ी हो गई। कहती, कहां जा रहा है? कहता, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। देखती, हमसायों का कोई बच्चा होगा। ये मलआउन देख के कहता, मुझे बेवकूफ न बना, अगर कोई हमसायों का बच्चा होता अब तक उसकी मां चुप करवा देती। जो अभी तक रो रहा है इसका कोई चुप करवाने वाला, जो अभी तक रो रहा है इसका कोई चुप करवाने वाला नहीं। ये मलआउन आवाज की सिल दौड़ा, ये सीढ़ी से ऊपर गया। दरवाजे पे ताला था, इसने पत्थर से ताला तोड़ा। पत्थर ताले पे नहीं लग रहा, रुकैया के जिगर पे लग रहा। ताला टूटा, अंदर अंधेरा। इसने अंधेरे पे हाथ मारे। अब जो औलाद वाले बैठे हो मुझे जुमला माफ कर देना, मेरे भाई ऐसे हाथ मारते मारते इसको दोनों हाथ वजनी महसूस हुए। इसने दोनों की जुल्फों में हाथ डाला, हाथ डाल के ये कमरे से बाहर आया। अब तुम मातम की तैयारी कर, मैं छुपा नहीं सकता। अब मुझे कह कि हमें किताब और रवायत पढ़ के सुना, क्या ये बच्चों को लेके सीढ़ी से नीचे उतरा? इसके दोनों हाथों में बच्चों की जुल्फें थी। इसने दीवार में आके हाथ खोल दिए, दोनों से जमीन पे आए जैसे अब्बास घोड़े से गिरा था। छोटे की आवाज आई, मेरी पेशानी फट गई। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। छोटे की आवाज आई, मेरी पेशानी फट गई। ये जमीन पे आया, ज़ौजा सामने आई। दो रवायतें, एक कदी जख्मी किया, एक कदी शहीद किया। कनीज सामने आई, इसने मार दिया। ये घोड़े पे बैठा। मैं मुस्लिम के गरीबों की शहादत पढ़ रहा हूं, ज़हरा के बच्चों को रोने वालों। अगली सतर कलेजा संभाल के सुनना। किताबें कहते हैं ये मलआउन घोड़े की जीन पे बैठा, इसने मुस्लिम के दोनों बच्चों को रस्सियों के साथ बांधा। रस्सियों के साथ बांध के इसने घोड़े के साथ दौड़ाना शुरू किया। मुस्लिम की जोड़ी कूफे की गलियों पे जमीन पे खत कर रही थी, रो रो के कहते थे, हमें कत्ल कर दे, हमारी रस्सियां खोल दे। ये जिंदा मुस्लिम के बेटे ऐसे लेके आया जैसे कूफे में मुस्लिम की लाश लाई गई थी। दरिया के किनारे पे आके इसने कैदी कुरान की आयतें, 6 और 8 साल की उम्र, हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां। और मलआउन ये कोई लड़ने वाले थे? वे खोल देता तू रस्सियां। हाथ और पांव में रस्सियां, दरिया के किनारे पे मुस्लिम के बेटों को गिराया। लहू मुस्लिम के बच्चों के चेहरों पे। ये मलआउन घोड़े की जीन से उतरा, सूरज तलू होने के करीब आ गया था। बच्चे देख रहे थे और ये खंजर तेज कर रहा था। इसने अपनी तलवार को तेज करना शुरू किया।
देख के लगा जितनी देर तलवार तेज करता हूं, कोई बात करना चाहते हो तो करो। रस्सियां पहनी हुई दोनों ऐसे जैसे नमाजी तशाहुद में बैठता है, इसके सामने आके बैठ के कहते हम कुछ वसीयतें करना चाहते हैं। देख के लगा कौन सी वसीयत है? छोटा देख के लगा क्यों कत्ल कर रहा है? कह लगा अनाम के लालच में। रो के कहता मेरी रस्सियां खोल, मैं कुरान की कसम खाता हूं हमें मदीने ले जा, हम मामू अब्बास से कह के अपने हिस्से की जायदाद तुझे लिख के दे देंगे। तुझे जो जगीर चाहिए हम हुसैन से ले देंगे, हम अकबर से ले देंगे, हम ज़ैनब से ले देंगे। तुझे जगीर चाहिए हमें मदीने ले जा, हम अकील के पोते, हम हैदर करार के नवासे, हमें दो तरफा जगीर मिल रही है, बाप से भी मां से भी, हम हैदर करार के नवासे। हम कह के मौला हुसैन और मौला अब्बास से तेरी मुंह मांगी कीमत लेके दे। ये कहता नहीं मुझे तुम्हारे वादे पर यकीन नहीं, मैं इब्ने ज़ियाद से अनाम लूंगा। दूसरी वसीयत पढ़ने से पहले काश में मर जाता। इससे का कोई और वसीयत है तो बता। हाथ बांध के बस इतना बता, बाबे की कब्र का हमें एक बार हमारे बाबे की कब्र पे ले जा। मैं एक बार बाबे की कब्र पे चला जाऊं। आखिरी बार कूफे की मस्जिद में देखा था, उसके बाद बाबा ने हमें एक बार बाबा की कब्र पे ले जा। तुम मातम नहीं कर सका, मैं जुमला पढ़ने लगा। ए मुस्लिम के बच्चों, तुमने कातल से कहा बाप की कब्र पे ले जा, तुमने मुंह से कहा, उसने मुंह से इनकार किया। हाय शाम गरीबा, सकीना बाप की लाश पे बैठ के कह रही थी मैं थोड़ी देर बाबे को रो लूं। हाय हुसैन, हाय हुसैन। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। हमें बाबे की कब्र पे ले जा। ये मलाउन कहता ये वसीयत भी नहीं मानूंगा। जब कहा ये वसीयत भी नहीं मानूंगा। छोटे ने गुर्बत में बड़े को देखा, अल्लाह बेटों की जिंदगी करे। छोटे ने बड़े को देखा, बड़े ने छोटे को देखा, रो के कहते अच्छा कुछ भी नहीं मानना फिर एक मान। क्या लगा वो क्या? बड़ा देख के कहता इससे पहले मुझे मार दे। छोटा देख कहता ना ना मेरी वसीयत मान, इससे पहले मुझे मार दे। ये देख के कहता आखिर तो तुम मोहम्मद की औलाद हो, तुमने तीन कही है, एक तो माननी पड़ेगी। चलो ऐसा कर लेता हूं, तुम दोनों की मान लेता हो। इन्होंने कहा कैसे मानेगा? इसने एक हाथ में दोनों की जुल्फे पकड़ी, इसने तलवार को हवा पे अलम किया। एक काले बुरके वाली बीबी की चीख आई, आवाज आई हया का। हौसला हौसला। इसने एक ही वार के साथ, एक वार के साथ सर वहीं रह गए। इसने लाशें दरिया में फेंके। जिसके सीने में पत्थर नहीं वो अगला जुमला सुनना। इसने लाशें दरिया में फेंके। इस बदबख्त मलाउन के दिल में इतनी अली की दुश्मनी थी, इसने सर रेत में फेंके। बच्चों के लाशें दरिया में जा रहे थे, इसने किनारे में खड़े होकर तीर